तो हर चीज़ किसी न किसी के फील्ड में ही है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ तक कोई दूसरा आवेश इंटरेक्शन महसूस करे, यानी कि विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का महसूस करता हो, लगता हो, तो वहाँ तक का क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने कहा कि इसको हम विद्युत बल रेखा के द्वारा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम विद्युत बल रेखा खींच कर इसको दर्शा सकते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र परीक्षण आवेश गति कर सकता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोगों ने ये समझ लिया कि तीव्रता क्या है कि एकांक परीक्षण आवेश पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एकांक परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है। अरे हालांकि समझे तो तीव्रता जो है बल ही है। एकांक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, तो हमने क्या किया, एक सोर्स चार्ज लिया प्लस क्यू, और इसका एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, वो भी पॉजिटिव है। और हम ये चेक कर रहे हैं कि मान लेते हैं क्यू नॉट पे कितना बल लगेगा, एफ। भाई कूलाम का नियम हमको पता है, दो चार्ज हो तो बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा ही। तो ये चार्ज इसके ऊपर बल लगाएगा। चूंकि इस चार्ज की वैल्यू काफ़ी कम है, किसकी तुलना में, सोर्स चार्ज की तुलना में, तो इससे जो फील्ड पैदा होगा इसके फील्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये जो सोर्स चार्ज है जो बल लगाता है, वो मानते हैं कितना बल लगाया, एफ। तो हमने लिखा कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे कितना बल लगा, एफ। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसी को हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई विद्युत क्षेत्र की ये एक सदिश राशि है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये विद्युत क्षेत्र जो ई है ये एक सदिश राशि है, और इसका एसआई यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बाकी आप समझ गए कि पृष्ठ के परपेंडिकुलर सरफेस के लंबवत ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग विद्युत बल रेखाएं, इसको हम थोड़ा सा मिटा, पीछे भी आप लोग पढ़े हैं। विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण, हाँ पहला गुण क्या है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, निकलकर निगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। ये बल रेखा है और ये निगेटिव चार्ज है, इस पे आके ज्वाइन करती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म होती हैं, यानी कि ज्वाइन करती हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड कर देती है। पहला क्वालिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव को ज्वाइन करेंगे,
ये बंद लूप नहीं है, यहाँ से फील्ड लाइन निकली और यहाँ आके ज्वाइन किया, क्लोज लूप नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग कि विपरीत आवेश या आवेशों के बीच आकर्षण, ये आकर्षण विद्युत बल रेखाओं का पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना, ये आकर्षण को दर्शाता है। और प्रतिकर्षण के लिए ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको मिलेगा। दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये दिख रहा है कि विपरीत सजातीय चार्ज या सजातीय आवेश का प्रतिकर्षण, ये सजातीय आवेशों का प्रतिकर्षण दर्शा रहा है। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को तीसरा जो है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिणामी तीव्रता, परिणामी दिशा को दर्शाती है। विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा को दर्शाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसके इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट खींच दिया जाए तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई परिणामी। यहाँ पे अगर हम कोई टेंजेंट खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये इसकी दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र की परिणामी। चौथा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। यदि काटते तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा
होती, जो एक ही बिंदु पर दो दिशाओं को दर्शाएगी, जो संभव नहीं, जो असंभव है। यानी कि आप इसको फिगर से देखें तो एक फील्ड लाइन ऐसे गई और एक फील्ड लाइन सपोज करो ऐसे गई, और दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जो बल रेखा जो होगी, इसके इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो इसकी दिशा ऐसे आएगी, और यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो इसकी दिशा ऐसे आएगी। तो हम देखते हैं कि एक ही बिंदु पे दो परिणामी दिशा हो गई, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। पांचवा, धन आवेश से निकलने वाले धन आवेश से निकलने वाले तथा ऋण आवेश पर पहुंचने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि आवेश अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बल रेखाएं ज्वाइन करेंगे, आवेश अगर कम है तो कम बल रेखाएं ज्वाइन करेंगे। बल रेखाओं की संख्या आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे +2Q चार्ज है, थोड़ा सा चलिए हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हमारा -Q चार्ज है, ठीक है, तो अगर इससे 4 बल रेखाएं निकलेंगे तो इसको 2 ही ज्वाइन करेंगे। 2 पहुंची यहाँ पे, निकली कितनी है 4। पहुंची कितनी 2, यानी कि 4 बल रेखाएं, इसका चार्ज ज़्यादा है, इसकी 2 गुना है, इससे डबल चार्ज है ना, इससे 4 बल रेखा अगर निकलेगी तो इसमें ज्वाइन कितनी होंगी, क्योंकि इसका चार्ज इससे आधा है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर चार्ज की वैल्यूज ज़्यादा है तो यहाँ पहुँचने वाली बल रेखाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। अगर कम है तो कम निकली, 4 पहुँची कितनी 2, 16 निकलती तो यहाँ कितनी पहुँचती 8, ठीक है, 8 निकलते यहाँ कितनी पहुँचती 4। ये हिसाब है इसका। इसको मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग नोट कर लेंगे तो ठीक है। अगर कोई अनंत धात्विक चादर है, छठा, अगर कोई धातु का लंबा चादर है
और उस पर चार्ज पॉजिटिव है, तो उससे निकलने वाली बल रेखाएं ऐसे हों। ये है आपकी विद्युत बल रेखाएं। चूंकि प्लेट दोनों साइड होगा चार्ज, इधर वाला भी सरफेस पॉजिटिव होगा, इधर वाला भी, इसलिए दोनों तरफ निकल रही है, ध्यान दीजिएगा। धनावेशित धात्विक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं के लिए विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं 7वां अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे गोली धात्विक गोला का विद्युत बल रेखा है। मतलब किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम कोई चालक गोला रख दें और बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है इसके साथ कैसे बिहेव करेगा, ये आप देखते हैं। धातु के गोले को अगर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। वो इस तरह से अपना पाथ बदल लेगा। वो इस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये धातु के गोले को अगर हम बाह्य किसी विद्युत क्षेत्र में डाल दें तो बाह्य विद्युत क्षेत्र इस गोले के अंदर ऐसे बिहेव करेगा। आपको पता है ना कि हमेशा पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं आती हैं और वहाँ से निकलती हैं। तो ये एक तरीके से धातु का गोला आवेशित हो जाएगा, यानी ये आने वाला फील्ड जो होगा, इधर वाला आपका इधर से आ रही है तो इधर वाला सरफेस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्वाइन करती हैं उधर वाला सरफेस कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का। जिधर से निकलती हैं उधर वाला सरफेस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और एक बात और, ये लंबवत निकल रही है और ये लंबवत एंट्री भी कर रहे हैं। ये मुड़ गई मतलब लंबवत, इसके रेडियल डायरेक्शन में आ गई। रेडियल मतलब त्रिज्य की दिशा में, ठीक है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई गोला रख दिया जाए, सॉरी वैद्युत क्षेत्र में, तो वो पृष्ठ के लंबवत ही एंट्री करेगा और लंबवत ही आउट होगा। और अंदर नेट ई 0 होता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, सॉरी वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। और कोई पॉइंट है? बस